बोलिए आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। समय संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। तप कल्याणक महा महोत्सव की। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महा महोत्सव की। भव्यजनों, झारखंड की सुप्रसिद्ध नगरी धनबाद, धनबाद के धैया नगर में अवस्थित नवनिर्मित जनालय जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की प्रेरणा से निर्मित हुआ है, जिसका पंचकल्याण गुरुदेव की आशीष से आज मुनिराज द्वय प्रमाण सागर जी एवं अरा सागर जी महाराज के सुसाइड में संपन्न होने जा रहा है। उनकी सन्निधि में विराजमान होकर के हम प्रत्यक्षता आप अपने शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। साथ ही उत्सुक हैं वे लोग जो पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके जीवन को धन्य कर रहे हैं। उन सब का और इस समय विराजमान आप सभी का मैं बारंबार वंदन करता हूँ। आप सबको गुरुदेव के चरणों से संबद्ध करने जा रहा हूँ। मैं गुरुदेव के चरणों से आपको संबद्ध करूँ, उसके पूर्व मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव का वरद हस्त हम सब पर आशीष के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। विगत दिवस गुरुदेव की प्रेरणा से जीवोदय के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी दान राशि देकर के अपने जीवन को धन्य किया है। आज भी दिल्ली से श्रीमती कीर्ति जी जैन, श्री मुकेश जी जैन मेट्रो ने अपने पुत्र की शादी के शुभ अवसर पर, पुत्र कुणाल की शादी के शुभ अवसर पर जीवोदय के लिए 51,000 की राशि संप्रेषित करके जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही विजयनगर आसाम से श्रीमान नेमीचंद जी, शकुंतला देवी गोधा, श्रीमती सारिका जी कमल जी, अभिषेक जी आंचल जी ने अपने ओर से 1 ट्राली भूसा प्रदान करके जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं गुरुदेव के श्रीमत समक्ष ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा हूं। गुरुदेव एक ऑनलाइन प्रश्न दीपक कुमार जी जैन चंदेरी अशोकनगर ने एक सुनो, अच्छा है अच्छा। चलिए अब ऑनलाइन प्रश्न, हाँ सीधे सीधे मैं पता, हाँ आज मैं उस व्यक्तित्व को बुलाना चाह रहा हूं जिनकी भूमि में प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। वे हैं श्रीमती मनोरमा देवी जी, पुत्र अजय जी, संजय जी। वे आए गुरुदेव चरणों में आकर के अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए जगन्नाथ जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान विजय जी गोधा, उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए। श्रीमती मनोरमा देवी जी एवं अजय जी, संजय जी का सम्मान करके जिन्होंने यह प्लाट प्रदान किया है, जिसमें हम भव्यता के साथ कुसुम जी सम्मान करेंगी इनका। कुसुम जी भी आ जाएं सम्मान करने के लिए, विजय जी गोधा जी भी आ जाएं और आपकी तालियां बजें लगातार। ऐसे व्यक्तित्व ने उदारता के साथ इस प्लाट को, इस भूमि को हमें प्रदान किया है, जिसमें हम बड़ी सुविधा अनुसार इस महान उत्सव को संपन्न कर रहे हैं। आपकी तालियां लगातार इनके सम्मान में बजती रहना चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व गुरु चरणों में आज नतमस्तक है और अपने जीवन को धन्य कर रहा है। और अब इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी भैया दसम प्रतिमाधारी श्रीमान अशोक जी को, जो हमारे बीच में है सागर से, लेधौरा से। आइएगा बंधु, हम सीधे सीधे आपके लिए जोड़ें महाराज श्री के पावन चरणारविंद से। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के पावन पुनीत, तप कल्याणक की पावन श्रम में पावन दिवस, आज के शंका समाधान के सत्र को आप सभी लोग धनबाद की पावन नगरी से देख रहे हैं। और हम प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती कुसुम सुरेंद्र जी जैन, धनबाद ट्रस्टी गुणायतन, पधारें प्रथम प्रश्न के लिए। उसके बाद इसके बाद आमन तैयार रहेंगे श्री पवन जी जैन कानपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पर्स को कहाँ मालूम है, पैसे उधार के हैं।
पर्स को कहाँ मालूम पैसे उधार के हैं, वो तो बस फूला ही रहता है अपने गुमान में। ठीक इसी तरह हाल इंसान का है, सांसें उस प्रभु की उधार दी हुई है, पर ना जाने गुमान किस बात का है। गुरुदेव आप रास्ता बताइए। इन पंक्तियों को के अर्थ को समझ लो, रास्ता अपने आप दिख जाएगा। जिनकी भी ये पंक्तियां हैं बड़ी प्रेरक है। काश हमें अपनी भूल का एहसास हो और हम अपने जीवन को सही दिशा में लाने का प्रयास करें। श्री पवन जी जैन, उपाध्यक्ष दिगंबर जैन समाज, कानपुर। वहीं आपके बाद तैयार रहेंगे श्री दीपक जी दगड़ा, कोलकाता। गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का एवं समस्त कानपुर जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा छोटा सा प्रश्न है, वो बड़ा सामान्य सा है। हम मंदिर जी में जाते हैं, वहाँ पे पक्षाल करते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, फिर हम लोग वहाँ से जब बाहर निकलते हैं घर जाने के लिए, रास्ते में अगर कोई अन्य देवी देवता का कोई मंदिर पड़ जाता है, अगर उसको प्रणाम कर लें तो क्या हमारे पुण्य का क्षय हो जाएगा? देखिए, पुण्य पाप का सवाल नहीं है, सवाल श्रद्धा और विवेक का। हमें अपनी सारी धार्मिक क्रियाएं विवेक प्रेरित श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। समझ गए? कुछ लोग हैं जिनके अंदर थोड़ा भी विवेक नहीं होता और उचितानुचित का विचार किए बिना चाहे जो क्रियाएं करने लगते हैं। तो हमें जो भी करना है विवेक बुद्धि से करना। ओम। श्री दीपक जी दगड़ा, कोलकाता। साथ में सुरेंद्र जी गंगवाल, कलकत्ता। जतिन जीतू जैन। हाँ, उनका प्रश्न, जीतू का प्रश्न अलग है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, हम श्रावक गुरुओं से जुड़े हैं, आहार कराते हैं, विहार कराते हैं, वैयावृत्ति करते हैं और उसके पश्चात शराब का सेवन भी करते हैं। ये कहाँ तक उचित है? देखो, जो गुरुओं से जुड़ा है वो भाग्यशाली, लेकिन गुरुओं से जुड़ने के उपरांत भी अगर शराब जैसी निंद वस्तुओं का सेवन करता है तो महान लज्जाजनक। ऐसे लोगों को चाहिए थोड़ा थम कर विचार करे कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। हम जिस गुरु की शरण में हैं, जिनसे हमें जीवन का यह मार्ग मिल रहा है, उनके साथ रह कर के भी हम ये कार्य करें, ये शोभा नहीं देता। बल्कि ऐसे लोगों की नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। कई बार लोगों के द्वारा यह भी कहने में आता है, देखो गुरुओं के तो आगे पीछे घूमता है और ऐसा करता है, तो उससे तुम्हारा जो होता है सो होता ही है। हम लोगों की छवि पर भी आँच आती है। तो ये जिम्मेदारी है कि यदि तुमने गुरु से अपने आप को जोड़ा और गुरु कृपा पाने का सौभाग्य पाया है, तो अपने हाथ को कलंकित मत करो। इन अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। तो जो लोग, यद्यपि ऐसे लोग गिनती के होंगे, लेकिन फिर भी मैं उनसे कहता हूँ, हर व्यक्ति को हमेशा इन बातों से दूर रहना चाहिए। मैं ऐसे लोगों से को अपने से दूर तो नहीं करना चाहता, गुरुओं से दूर तो नहीं करना चाहता, पर मैं चाहता हूँ कि वो वैष्णव से दूर हो जाए, जिससे उनके जीवन में पवित्रता आ जाए। और लोगों को अपने जीवन में ये सुधार जरूर लाना चाहिए, अन्यथा उनके हाथ कुछ भी हासिल नहीं होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जतिन जीतू जैन, कोलकाता। बंधु आपके लिए बता दें, दीपक जी दगड़ा कोलकाता से हैं और गुणायतन के ट्रस्टी हैं। साथ ही सुरेंद्र जी गंगवाल भी कोलकाता से हैं और वो भी गुणायतन के ट्रस्टी हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से दोनों का सम्मान करें। जतिन जीतू जैन, कोलकाता। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सोनू जैन, सीए, कोलकाता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर पंचकल्याणक और लघु पंचकल्याणक में क्या फ़र्क है?
पंचकल्याणक तो पंचकल्याणक ही होता है, लघु और बृहत नहीं होता। हाँ, जब हम बृहत रूप में कर लेते हैं तो बृहत पंचकल्याणक होता है, और उसे ही सीमित रूप में कर लेते हैं तो लघु हो जाता है। हम रूप को भले बदल दे पर मूलभूत क्रिया तो समान होती है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती सोनू जैन सीए कोलकाता। आगे तैयार रहेंगे श्री पदमजी छावड़ा रांची, अध्यक्ष शकल दिगंबर जैन समाज रांची, और साथ में सुभाष जी विनायका, महामंत्री समाज जैन समाज रांची। गुरुवर, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरे पिताजी नेमी चंद जी सरावगी और मेरे दादाजी बनारसी लाल जी सरावगी और उनके भी पिताजी जो थे वो आयुर्वेदिक जॉन्डिस की दवाई सबको फ्री में देते थे। तो 100 साल से भी ज़्यादा हमारे परिवार की तरफ से आयुर्वेदिक दवाई जॉन्डिस की सबको, जिसको डॉक्टर भी जवाब दे देता है 20 पॉइंट बिलिरुबिन हो जाता है, उनको भी ठीक हो जाता है। तो मेरे पिताजी का प्रश्न यह है कि ये दवाई औषधि दान हम लोग यदि कुपात्र को करते हैं जो नॉनवेज खाता है तो वो कहाँ तक उचित है? देखिए, आपका उद्देश्य क्या है पहले ये देखिए। हमारा उद्देश्य किसी को नॉनवेज खिलाने का नहीं है, हमारा उद्देश्य सबको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा करके आप अहिंसा शाकाहार का प्रचार भी कर सकते हैं। जिन्हें भी औषधि दें उन्हें पहले बता दें कि अगर आप नॉन वेज खाओगे तो ये दवाई काम नहीं करेगी, ये दवाई लेना है तो पहले नॉन वेज का परित्याग करो, तो उस पर असर पड़ेगा। हो सकता है वो नॉन वेज का हमेशा के लिए त्याग कर दे, अथवा जितने दिन के लिए छोड़ेगा उतने दिन का तो कम से कम पाप छूटेगा। महीने भर का तो छुड़वा देते हैं हम, कम से कम। चलिए, बहुत बढ़िया। श्री पदमजी छावड़ा रांची गुणायतन के ट्रस्टी, और साथ में श्री सुभाष जी विनायका रांची से महामंत्री। आगे तैयार रहेंगे श्री निर्मल जी हीरामणि जैन विनायका हजारीबाग। महाराज श्री को रांची सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक चिंतन आता है मंदिर का शाब्दिक अर्थ में समझता हूँ कि मंदिर मन के अंदर जाना, या फिर मैं समझूं बहिरात्मा से अंतरात्मा की तरफ जाना, या फिर कोई दूसरा अर्थ है कि मंदिर की सार्थकता क्या, मंदिर क्यों जाऊं मैं? इसके लिए कोई सिंपल महाराज श्री बताए कि मंदिर। आपका सवाल है मंदिर क्या है और मंदिर क्यों जाए। पहले तो मैं कहूँगा मंदिर का सीधा अर्थ है जहाँ मन दीक्षित रहे उसका नाम मंदिर। मंदिर, मन दीक्षित रहे उसका नाम मंदिर है। अब रहा सवाल मंदिर क्यों जाना, अपने मन को चार्ज करने के लिए जाना। आप अपने मोबाइल को कहाँ चार्ज करते हो? पावर पॉइंट में। तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए आप पावर पॉइंट की ओर जाते हो, मन को चार्ज करने के लिए इस लोक के सबसे बड़े पावर सेंटर है भगवान परमात्मा की शरण में जाओ, मन ऊर्जा से भरपूर होगा और जीवन का पथ मिलेगा। नमस्ते महाराज श्री। पदम, हाँ, अब पूछेंगे पदम जी? नहीं, ठीक है। हाँ, निर्मल। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। निर्मल जी हीरामणि जैन विनायका हजारीबाग। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती ऋतु संजय जी लोहाड़िया कोलकाता। बेहतर समाज के निर्माण में इंसान की सबसे बड़ी भूमिका क्या होनी चाहिए? बेहतर समाज के निर्माण में इंसान की सबसे बड़ी भूमिका एक अच्छे इंसान बनने की होनी चाहिए। अगर व्यक्ति अच्छा बनेगा तो समाज अच्छा बनेगा। व्यक्ति से ही समाज की संरचना होती है। आज एक बड़ी विडंबना है कि लोग समाज में बदलाव की अपेक्षा तो रखते हैं पर खुद को बदलने की कोई कोशिश नहीं करते। जब तक हम नहीं बदलेंगे जग कैसे बदलेगा। तो हम चाहते हैं कि एक बेहतर समाज बने तो हम पहले खुद को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें। एक एक घटक अगर अच्छा बन जाए तो पूरा समाज आपो आप अच्छा बने। श्रीमती ऋतु संजय जी लोहाड़िया कोलकाता। आगे तैयार रहेंगे श्री धर्मचंद जी प्रभा देवी पहाड़िया किशनगढ़ ट्रस्टी गुणायतन। गुरुवर के चरणों में हमारा और हमारे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज हमने तप कल्याणक देखा। जब भगवान को संस्कारित कर रहे थे तो उनके शरीर पर केसरिया लाल रंग से क्या अंकन कर रहे थे? कृपया इस जिज्ञासा का समाधान करें गुरुवर।
देखिए, विभिन्न प्रकार के मंत्रों का अंकन होता है। एक बिंब में, मैंने पहले भी बोला था कि जैन धर्म में बिंब प्रतिष्ठा होती है और प्रतिमा में भगवान के सारे गुणों का आरोपण होता है। तो जब हम लोग संस्कार करते हैं तो उस प्रतिमा में भगवान बनने के लिए जो भी आवश्यक शक्तियाँ हैं उनके मंत्रों का अंकन होता है। तो सारे अलग अलग मंत्रों का शरीर के अलग अलग भागों में अंकन किया जाता है, न केवल लिखा जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी लगती है। समझ गए? ये क्रियाओं में बहुत ऊर्जा लगती है। अभी हम लोग लगातार लगभग 1.5 घंटा 2 घंटे संस्कार करके आए और हम लोग देख रहे हैं कि अंदर से ऊर्जा बहुत लगी है, लेकिन ये ऊर्जा हमें भी ऊर्जावान बनाएगी। ये शक्ति है मंत्र की। नमोस्तु गुरुदेव। श्री धर्मचंद जी, प्रभा देवी जी पहाड़िया, किशनगढ़, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहें श्रीमती राखी प्रमोद जैन, धैया, धन्यवाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम श्रावगण प्रातःकाल श्री जिनका अभिषेक करते हैं उसमें कई लोग पहले पूजा कर लेते हैं, बाद में अभिषेक का समय होता है तो अभिषेक कर लेते हैं, फिर बाद में पूजा कर लेते हैं। ये क्या उचित है? देखिए, उत्तम तो है कि पहले अभिषेक करे फिर पूजन करे, लेकिन अगर कहीं ऐसी सामूहिक व्यवस्था और अभिषेक का काल अलग है तो आप पहले भी पूजा कर सकते हैं, बीच में अभिषेक कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज। श्रीमती राखी प्रमोद जैन, धैया, धन्यवाद से। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र कुमार जैन, दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव। आज बहुत से हाउसिंग सोसाइटी, ट्रेड यूनियन और विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी बनने की होड़ लगी रहती है, नहीं, जबकि यह कांटों की ताज है। कुछ लोग वर्तमान प्रबंध समितियों की आलोचना करते हुए अधिकार को छीनने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ लोग साथ साथ काम कर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। साधारण मनुष्यों को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? देखिए, हमें बड़ा सकारात्मक रुख होना चाहिए। समाज के क्षेत्र में यदि किसी को काम करने की भावना है तो सबसे पहले सामाजिक या धार्मिक संस्थाओं को श्रद्धा और सेवा के आयतन के रूप में देखना चाहिए, उसे सत्ता का अधिष्ठान नहीं समझना चाहिए। और जब व्यक्ति श्रद्धा और सेवा के भाव से ऐसे संस्थानों से जुड़ेगा तो उसके आचार व्यवहार में, उसके कर्म में स्वाभाविक पवित्रता होगी और यही पवित्रता उनके जीवन का पथ प्रशस्त करेगी। ऐसे में किसी का हक छीनने की जगह अपनी प्रासंगिकता को प्रकट करना चाहिए। हमें इस तरह का कार्य करना चाहिए कि हमें दायित्व तो मांगना न पड़े, लोग खुद हमें बुला कर जिम्मेदारियाँ सौंपे और हम उस पर खरे उतरे। आजकल बड़ी छीना झपटी होने लगी। पहले ज़बरदस्ती बैठाया जाता था, अब ज़बरदस्ती उठाया जाता है। बड़ा परिवर्तन हो गया। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। राजनीति के क्षेत्र में ऐसा हो तो बात जुदी है, लेकिन धार्मिक सामाजिक संस्थानों के साथ ऐसा होना कतई शोभास्पद नहीं। श्री देवेंद्र कुमार जी और रह गए? राखी, हाँ बोलो। बोले। महाराज श्री जी के चरणों में एक मिनट देवेंद्र जी, 1 मिनट रुके, 1 मिनट रुके। हाँ बोलिए। इनका जोड़े से रहता है, बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। आजकल के जब शादी होती है लड़कियों की तो माँ बाप उपेक्षा करते हैं कि मेरी बेटी का जो परिवार मिले वो मतलब बेटी की तरह ससुराल में उसका व्यवहार करे, और अपनी बहू जब लाते हैं तो वो चीज़ भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? ये हमारे दोहरे नज़रिए का फल है और इसी को भोग भी रहे हैं, इसलिए अपना दृष्टिकोण ठीक रखना चाहिए। चलिए, श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, दिल्ली। आगे तैयार रहेंगे श्री संजय नीलम जी गोधा, जो इस महोत्सव के सौदरमिंद्र हैं, रति गोदा के साथ, और ट्रस्टी गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आप प्रायः प्रेरणा देते हैं कि अपने नाम के आगे जैन लिखें, फिर भी समाज के व्यक्ति आपकी इस बात को गंभीरता से क्यों नहीं लेते? आपकी बात को गंभीरता
से लें, इसके लिए हम समाज के लोग क्या करें? आजकल हमने अपना उपदेश बदल दिया। अब मैं कहता हूँ तुम्हारे नाम के आगे जैन हो या ना हो, काम के आगे जैन होना चाहिए। समझ गया? नाम तो जैन हो और काम गंदा हो, ये ठीक नहीं। तुम्हारे काम से तुम्हारा जैनत्व तो दिखना चाहिए। चलिए। श्री संजय नीलम जी गोधा, रति गोधा साथ में, जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, आगे तैयार रहेंगे। ब्रह्मचारी अविनाश भैया, अमूल भैया, वैभव, अजित, राहुल भैया, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। नमस्ते गुरुवर। ईर्ष्या प्राय अपनों से ही क्यों होती है, औरों से क्यों नहीं? ईर्ष्या प्राय अपनों से ही क्यों होती है, गौरव से क्यों नहीं? चुभता आँख में वही चुभता है जो आँख के निकट होता है, दूर का थोड़ी चुभता है। कचरा जब आँख में आता है तब चुभता है, बाहर रहने से नहीं। व्यक्ति की अच्छाई या बुराई हमें तभी प्रभावित करती है जब वो हमारे निकट होता है। ईर्ष्या एक प्रकार की प्रतिद्वंद्विता से उत्पन्न भावना है। तो हमारी प्रतिद्वंद्विता सदैव अपने निकट के लोगों से होती है, दूर से नहीं होती। इसीलिए ईर्ष्या अपनों से होती है, गैरों से। ब्रह्मचारी अविनाश भैया, अमूल भैया, वैभव भैया, अजित भैया, राहुल भैया, सभी कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती लता गंगवाल गया, ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन। मुनिवर के चरणों में मेरी तरफ से, मेरी परिवार की ओर से और समस्त शांति विद्या ज्ञान संवर्धन समिति सदस्य परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जो संसार में अनेक प्रकार के बल पाए जाते हैं, बाहुबल हो, उसमें बाहुबल हो, कर्म बल हो, या जो अपन कहते हैं कि अपना आत्मबल हो, तो इनमें से कौन सी बल का अपने जीवन में प्रभाव पड़ता है या प्रभावशाली होता है, कौन सा बल? और उस प्रभावशाली बल की ओर से कौन सी उन बातों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए कि जिसके कारण से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो, आमूलाग्र बदल? देखो, बल है धन बल, छल बल, सत्ता बल, बाहुबल। ये हम सब के मन में अभिमान भरता है और बाद में हमारी हालत पस्त कर देता है। ठीक है, वैसे ही जैसे फूला हुआ बैलून थोड़ी देर सुंदर लगता है, उसकी हवा निकल जाती है तो उसकी शक्ल भी बदल जाती है। तो ये जिनके पास धन बल, छल बल, सत्ता बल, बाहुबल है, वो ऐसा ही है। कर्म बल हमारी आत्मा की सत्ता को दबाता है, उसकी ताकत दिखती है। लेकिन इन सब से बड़ा बल यदि कोई है तो मनोबल और आत्मबल है। हमें अपने मनोबल को सतत ऊंचा बनाकर रखना चाहिए। जिनका मनोबल ऊंचा होता है उनका आत्मबल भी ऊंचा होता है, और इसके बल पर ही हम अपने जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ होते हैं। तो अपने मनोबल को कभी गिरने न दें, इसे ऊंचा बना करके रखें, हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से प्रशस्त हो। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती लता जी गंगवाल गया, ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती रीना संजय जी जैन, मिहिजाम, गुणायतन। दोनों गुरु के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, प्रथमानुयोग का ग्रंथ आदि पुराण है। जैसे बोलते हैं कि कोई माँ बाप की बेटी होती है और उसकी शादी होती है तो उसके हाथों में विदाई की वक्त आदि पुराण ग्रंथ देना चाहिए, ऐसा क्यों? आदि पुराण ग्रंथ में पूरी जैन संस्कृति, उसमें हमारा पूरा संस्कार है। अगर वो बेटी आदि पुराण पढ़ेगी तो अपने संस्कारों को आने वाली पीढ़ियों के बीच गढ़ सकेगी। पढ़े तो उसमें वह सब कुछ है जिसकी आज हमें जरूरत। नमस्ते। श्रीमती रीना संजय जी जैन, मिहिजाम, गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती रेणु गंगवाल, धनबाद। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, कलकत्ता और मिहिजाम में 260 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर तो हाईवे इतना अच्छा से आ जाता कि पता भी नहीं चलता है, और जो 10 किलोमीटर जब हम अपने गांव की तरफ मुड़ते तो बहुत ख़राब रास्ता है। अभी तो बन गया, पहले बहुत ख़राब था। तो मन में बहुत सा लगता था कि कोई देखता नहीं, करता नहीं। ऐसे ही अपने जीवन में इसको जोड़ा है कि 250 किलोमीटर जो सुख का दिन आया है वो तो आराम से गुजर गया, पता भी नहीं चला।
लेकिन जो 10 किलोमीटर है दुख का, वो हम झेल नहीं पाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि सुख का आदत हो गया हम लोग को? बहुत बहुत सुंदर बात बिल्कुल सही है। सुख का रास्ता आराम से कट जाता है, पता ही नहीं लगता, पर दुख का छोटा सा रास्ता भी पार करना बड़ा दुष्कर हो जाता है। तुमने ये बहुत सही पूछा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें सुख के रास्ते पर चलने का अभ्यास हो गया है, आदत सी पड़ गई। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ मनुष्य के जीवन की यही सबसे बड़ी विडंबना है, वह सुख को भोगने के लिए तत्पर रहता है, दुख को झेलने के लिए तैयार नहीं होता। जबकि उसे समझना चाहिए कि दुख के बिना सुख भी कभी नहीं आता। काली रात को गुजारे बिना प्रभात का दर्शन कहाँ होता है। आज तुम हाईवे पे चल रहे हो, ये हाईवे भी जहाँ बना है कभी वह भी पत्थरों का ही होता था, उसे बनाने में बहुत श्रम मिला। तो हम धीरे धीरे करें। और ये मनुष्य के धैर्य की भी कमी। सबसे बड़ी बुरी बात तो ये है कि जब उसके सामने दुख आता है तो अपने सुखों को भी भूल जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने सुखों की स्मृतियों को अपने साथ इस कदर रखे कि जब कभी दुख के क्षण आए उनके सहारे अपने रास्ते को पार कर ले, इस ढंग से कि दुख का एहसास ही ना हो। नमस्ते। श्रीमती रेणु गंगवाल धनबाद। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती हेमा पहाड़िया कोलकाता। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी दोबारा क्यों नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए? वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी दोबारा क्यों नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। बस यही चीज़ें समझ लो। ये सब व्हाट्सएप के सवाल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। लाइनें आप लोग बहुत खोज के लाते हैं। एक बार तालियां बजा दो। अब इसमें मुझे बोलने के लायक कुछ बचता ही नहीं, मैं क्या बोलूं। कृपया सवाल ऐसे दें जिसमें कोई विचार हो और उसके लिए उसके आधार पर कोई मार्गदर्शन दिया जा सके। चलिए। श्रीमती हेमा पहाड़िया कोलकाता। आगे तैयार रहेंगे श्री निशांत जैन डाल्टनगंज झारखंड। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब हम यात्रा में जाते हैं या गुरु जी के लिए चौका लेके जाते हैं तो घर में ये कह के जाते हैं कि हमको मत बताना अगर सुबह सुद तक हो जाए तो ये हम गलत करते हैं या सही करते हैं? इसका जवाब ऐसा, इसमें एक संकल्प लेके जाओ तो सही हो जाएगा, नहीं तो मायाचारी। संकल्प लेके जाओ कि इतने दिन के लिए हम जा रहे, इतने दिन हम आएंगे नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई सुबह सुद तक हो तो मत बताना, तब तो ठीक है। और तुम वहाँ कनेक्शन भी रहो और आज हो जाए तो कल चले जाए वाली बात करो और केवल बताना नहीं, ये ठीक बात नहीं। श्री निशांत जैन डाल्टनगंज झारखंड। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती भारती सुशील कुमार मैसूर कर्नाटका। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, कुछ श्रावकगण निरंतर गुरु महाराज के दर्शन आहार विहार के लिए भावना भाते हैं पर व्यावसायिक कार्यों के वजह से आने नहीं पाते हैं, तो उन्हें क्या पुण्य की प्राप्ति होती है अथवा नहीं? अरे पुण्य की प्राप्ति होती है नहीं होती है छोड़ जाओ। उनके अंतराय का उदय है कि चाह के नहीं आ पा रहे, तो उन्हें चाहिए कि भावना भाते रहे और जब भी मौका मिले उसका लाभ ले, यही एक उसका रास्ता। नमोस्तु महाराज। श्रीमती भारती सुशील कुमार मैसूर कर्नाटका। तैयार रहेंगे श्रीमती सुशील शोभा पांड्या झुमरी तलैया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हेलो हेलो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि समय जी के जी पहाड़ पर शांतिनाथ पाद है ना महाराज जी, उधर श्वेतांबर लोग सिल्वर फॉइल से पूजा किए हुए थे। समय सिक्का जी पहाड़ पर शांतिनाथ कूट पर सिल्वर फॉइल से श्वेतांबर लोग पूजा किए हुए थे, क्या है ठीक है महाराज जी? वो अपने तरीके से पूजा करे, आप अपने तरीके से पूजा करो, दिमाग क्यों लगाते? चलिए। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती सुशील शोभा पांड्या झुमरी तलैया। तैयार रहेंगे श्रीमती रेणु जैन कतरासगढ़। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार का नमोस्तु। गुरुवर, मेरा सवाल है, समय एक ऐसी चीज़ है जो गिनते रहेंगे तो कम पड़ेगा
उपयोग करेंगे तो वृद्धि होगी, संग्रह करेंगे तो हाथों से निकल जाएगा, पर हम इसे संभाल कर रखेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो गुरुवर हम इसे संभाल कर रखें, इसके लिए हम क्या करें ताकि हम इसकी कीमत समझ सकें? गुरुवर मार्ग दिखाए। अपने जीवन को संभाल के रखना है तो उसका एक ही उपाय है कि हम इसकी दुर्लभता को जानें और ये समझ लें कि गांठ का धन खोकर पाया जा सकता है, जीवन को खोकर नहीं पाया जा सकता। जिस मनुष्य के हृदय में इतना सा विवेक प्रकट हो जाए, उसे संभालने के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, वो खुद संभल जाता। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्रीमती रेणु जैन कतरासगढ़ तैयार रहेंगे। श्री आकाश जैन, आंसी जैन, धन्यवाद। रेणु जैन कौन है? अच्छा आप ही हैं, ठीक ठीक है। भव्य जीव और अभय जीव की पहचान क्या है? कोई स्थूल पहचान नहीं है, दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय समझ। नमोस्तु। श्री आकाश जैन, आंसी जैन, धन्यवाद। अपना प्रश्न करें उसके पूर्व एक बार हम पुनः आपके लिए बतला दें बंधुओं, वर्षा युग का समय निकट है। चातुर्मास की ये मंगलमयी घड़ियों में सभी लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ भी मुनि संघ का चातुर्मास का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज और पूज्यवर मुनि श्री अरह सागर जी महाराज जी के इस बार के पावन वर्षा योग 2022 का सौभाग्य सम्मेत शिखर की पावन धरा के लिए प्राप्त हो रहा है। जो भी लोग देश और दुनिया में पारस चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से शंका समाधान के इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी सुविधा के लिए हम आपके लिए बतला दें कि आप इस बार वर्षा योग का मंगल कलश स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम 17 जुलाई रविवार को दोपहर में संपन्न होगा। जो भी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं वे अपने आने की पूर्व सूचना गुणायतन कार्यालय में अवश्य प्रदान करें ताकि आपके आवास आदि की समुचित व्यवस्थाएं हो सकें। साथ ही साथ आप सपरिवार, हमारा अनुरोध है कि आप सपरिवार इस वर्षायोग मंगल कलश स्थापना के मांगलिक कार्यक्रम में पधारें 17 जुलाई रविवार को, और आप अपने परिवार की ओर से पावन वर्षायोग का एक मंगल कलश अवश्य ही स्थापित कीजिएगा। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं किन्हीं कारणोंवश तो आप अपने परिवार की ओर से एक मंगल कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए भी आप गुणायतन कार्यालय में अवश्य संपर्क करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर गुणायतन के नंबर लगातार चलते रहते हैं, उन नंबरों पर कॉल करके आप अवश्य गुणायतन कार्यालय से अपने आगमन की अर्थात अपने पहुंचने की सूचना वहां प्रदान करें और मंगल कलश स्थापना के लिए एक मंगल कलश को स्थापित करने के सौभाग्य के लिए भी आप अपना नाम वहां पर प्रेषित कर सकते हैं। हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री आकाश जैन, आंसी जैन, धन्यवाद। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री कमल कुमार, श्रीमती सारिका जी गोधा, आसाम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं नवंबर दिसंबर में गुड़ायतन में एक दिन गया था, तो वहाँ पर सांपला जी आए थे, इंदौर से विश्व हिंदू परिषद के लीडर हैं। उन्होंने बोला था हम लोग कर्म से हम लोग को क्षत्रिय होना चाहिए, हम लोग बनिए कब बन गए, एक उन्होंने वाक्य लिया था। तो हम लोग आज के समय को देखते हुए जैनत्व के साथ जैन धर्म को अपनाते हुए क्षत्रियता का धर्म क्या होना चाहिए, और साथ में महाराज जी ये भी बताइए कि उन्होंने एक और स्टेटमेंट लिया था कि शस्त्र सबके पास होने चाहिए। तो घर में आप तो बोलते हैं कि कपड़े का कलर भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है, तो घर में शस्त्र रखना, अपने पास शस्त्र रखना सही है? देखिए, जैन होने का मतलब दब्बू और कायर होना नहीं है, अहिंसक और वीर होना। अहिंसक होने का आशय किसी की हिंसा नहीं करना, लेकिन हर किसी को हिंसा करने का अवसर भी नहीं देना। अन्याय अत्याचार मुक्त जीवन जीना, तो इस धरती को भी अन्याय और अत्याचार से मुक्त बनाए रखने का पुरुषार्थ प्रकट करना। जो सांवला जी ने अपना वक्तव्य दिया था वो अतीत में जैनों के द्वारा किए गए वीरोचित कर्तव्यों का आख्यान था, और ये हमारे रगों में है, ये हमारे खून में। तो हर जैन को स्वयं के धर्म का पालन करते हुए समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हम पर वैयक्तिक रूप से कोई कितना भी बड़ा आघात करे, आप श्रावकों के लिए जैन धर्म कहता है, उसके लिए प्रतिकार की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई हमारे परिवार, कुटुंब, समाज
धर्म, संस्कृति या राष्ट्र पर उंगली उठाए तो उसको जवाब देना तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। उस समय उसे क्षमा कर देना कायरता, क्योंकि ऐसा नहीं करने से अराजकता फैलेगी। अनेक अनेक महापुरुषों ने अपने जीवन में ऐसे कर्म किए हैं, इसलिए हमें इन बातों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकें और अपने भावी जीवन को उज्जवल बना सकें। शस्त्र रखने का जहाँ तक सवाल है, आत्मरक्षा के लिए अगर शस्त्र रखा जाए तो बुरा नहीं है, पर शस्त्र का प्रयोग विवेक के साथ होना चाहिए। बिना विवेक के यदि प्रयोग करते हैं तो कई बार वही शस्त्र आत्मविघातक भी बन जाते हैं। इस पर ध्यान रखें। श्री कमल कुमार हम उस बात की चर्चा करते हैं और वो चर्चा कई बार बहस में बदल जाती है, तो ऐसा करने पर के पीछे हमारा आश्रय यह होता है कि मंदिर में कुछ गलत ना हो, तो ऐसा करके हम पाप कमा रहे हैं या पुण्य? देखिए, अगर मंदिर में कोई गलत होता है तो उसके प्रति जागरूकता तो होनी चाहिए, गलत ना हो इसकी सावधानी भी होनी चाहिए, पर उसका प्रतिवाद सही तरीके से होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं। सबसे पहले पूजा पाठ की क्रिया के दौरान किसी को रोकना टोकना उचित नहीं। उस मूवमेंट में आप रोकते हो तो सामने वाले का भी मन खराब होता है, खुद का भी। यदि कोई व्यक्ति अजानकारी वश गलत कर रहा है, कोई नया व्यक्ति है वो कर रहा है, या कोई व्यक्ति पूर्वाग्रहवश भी ऐसा कर रहा है, तो उस मूवमेंट को पूरा हो जाने के बाद धैर्यपूर्वक उस व्यक्ति को अकेले में बुलाइए और समझाने की कोशिश कीजिए। यदि वो समझ ले तो बात वहीं ख़त्म हो जाए, नहीं समझे तो मंदिर के प्रबंध व्यवस्था से संबद्ध लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए और अपनी बात को अत्यंत तार्किक तरीके से रखकर ऐसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन खींचातानी, बहस, विवाद, इसमें कुछ भी सार नहीं। हम तरीके से काम करें, अथॉरिटी से बात करें। लोग प्राय उनसे अपना बहस शुरू कर देते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता, तो जिनसे हमें कुछ लेना देना है, जो अथॉरिटी है उनको बोले और सबसे पहला प्रयास उनसे कहें जिनके द्वारा ऐसी गलती हो रही है। बहुत कम लोग होते हैं जो पूर्वाग्रही होते हैं, ज़्यादातर लोग तो अजानकारी में ऐसा करते हैं, तो उनको हम अगर सही जानकारी देंगे तो वो बदलेंगे, और नहीं बदलते तो जो मैंने कहा जिनके हाथ में प्रबंध तंत्र है उनसे ये बात कराएंगे। ठीक है। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची ट्रस्टी गुणायतन, और आगे तैयार रहेंगे श्रीमती सरला पहाड़िया चास बोकारो। नमोस्तु महाराज श्री किशोरावस्था चारित्र निर्माण का समय होता है और उस वक्त उनसे कोई गलती हो जाती है तो कई माँ बाप ध्यान नहीं देते और उन्हें विनाश की ओर धकेल देते हैं, तो उन्हें कैसे बचाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। किशोरावस्था में व्यक्ति बनता भी है, बिगड़ता भी, और उस समय माँ बाप को उनके पालन पोषण के प्रति अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए। न तो उन पर ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए और न ही उनके साथ अधिक खुलापन। उन्हें आज अंकुश युक्त आज़ादी देनी चाहिए। अंकुश युक्त आज़ादी का मतलब उन्हें स्वतंत्रता तो दे, पर साथ साथ उन पर नज़र भी रखे। उनको स्वतंत्र रखे पर स्वच्छंद न होने दे। और यदि उनसे कोई गलती होती है तो एकांत में बुलाकर उन्हें उनकी गलती का एहसास कराए और उसका रास्ता खोले। किशोरावस्था में अगर किसी बच्चे से गलती होती है और माँ बाप उसके प्रति थोड़े गंभीर होते हैं तो बच्चे सुधर भी जाते हैं और उपेक्षा करने से बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। मैं 2 उदाहरण दे रहा हूँ। एक का बेटा किशोरावस्था में ही क्रिकेट की सट्टा का आदी हो गया
और क्रिकेट के सट्टे में उसे भारी नुकसान हो गया। घर में किसी को पता नहीं, उसके पिता नहीं थे, माँ थी। अब बेटा ऐसा नुकसान किया कि कर्जा भी हो गया। एक दिन माँ को कहीं से मालूम पड़ा, माँ ने बेटे को बुलाया। अब बेटे से पूछा कि बेटा तूने ऐसा कुछ किया है क्या? मैं कुछ दिनों से तुझे परेशान देख रही हूँ, बात क्या है? पहले तो बेटा टाला, पर माँ के कुरेदने पर बेटा ने जो वास्तविकता थी बता दी। उस परिवार के गार्जियन उसके बड़े पिताजी थे और ये पता था कि अगर ये बात बाहर जाती है तो बेटे का भविष्य अंधकार में हो जाएगा और बेटा नहीं सुधरता है तो भी अंधकार में हो जाएगा। माँ ने बहुत विवेक से काम लिया और बेटे से कहा, देख बेटा, तूने जो गलती की है बहुत बड़ी गलती की है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था और तूने मेरे सारे संस्कारों को धूल में मिला दिया। पर बेटा मुझे तुझ पर भरोसा है, तू मेरा बेटा है। तुझे किसको कितना देना है मुझे बता, मैं सबको पाई पाई चुका दूंगी। एक बार बुला करके सबको सामने हिसाब खत्म कर, लेकिन एक संकल्प तुझे लेना होगा कि अब दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। माँ ने ऐसा कहा, बेटे के आँखों में आंसू। उसने माँ के पैर पकड़ लिए, बोले माँ अब तुझे कभी ऐसा दिन देखना नहीं पड़ेगा। मैंने एक बार गलती की, अब पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। और माँ ने उसके पूरे देनदारी को चुकाया। बेटे को समझ में आ गया, बेटा संभल गया और आज उनका पूरा कारोबार वही बेटा संभाल रहा है। ये एक सकारात्मक संवेदनशील व्यवहार का उदाहरण है, उसका जीवन संभल गया। और एक दूसरा ऐसा उदाहरण, जिसने बेटे ने ऐसा काम किया, माँ ने उसे ढांक लिया। ठीक है, किसी को बताया नहीं, बेटा माँ को अपने वाग जाल में फंसाता रहा। स्थिति ये हुई कि पूरा घर बर्बाद हो गया। आज वह प्रतिदिन शराब पीता है, नशा करता है और अपने माँ बाप के साथ भी बड़ा क्रूर व्यवहार करता है। यदि प्रथम समय में ही व्यक्ति के साथ सकारात्मक व्यवहार किया गया होता, उन्हें ठीक रीति से समझाइश दी गई होती, तो शायद ऐसा नहीं होता। तो हमें वो देखना चाहिए कि किस व्यक्ति के साथ क्या गलती हुई। और किशोर अवस्था में प्रायः गलती होती है, वो करते नहीं, लेकिन उसे प्रारंभिक अवस्था में आपने ठीक तरीके से समझा दिया और बच्चों को सजा देने की जगह सीख देने की प्रवृत्ति अपनाई, तो बच्चों में सुधार की संभावना बढ़ जाती है। और यदि उसकी जगह आपने उन पर दबाव दिया या उनके बारे में 4 लोगों से उल्टी सीधी बातें कहना शुरू कर दी, तो उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल होता। श्रीमती सरला पहाड़िया, चास बोकारो, और आगे तैयार रहेंगे लास्ट अनिल कुमार जैन, धन्यवाद। अच्छा बोलो। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि 84 लाख योनियों में एक केंद्रीय से पंचेंद्रीय सभी जीव रहते हैं। हमारे अपने कर्मों के आधार पर योनि परिवर्तन होता है। हमारे अपने निजी कर्मों के कारण हम वनस्पति योनि में भी जन्म ले सकते हैं। फिर क्या वनस्पति योनि में उसके पूर्व जन्म के रिश्तेदार उसका भक्षण करेंगे? क्या यह भ्रमण चक्र इसी तरह चलता रहता है? हो सकता है हम वनस्पति बन जाएं, हमारे रिश्तेदार आकर उसकी बागवानी करें। और ये भी हो सकता है कि पत्थर मार करके हमें तोड़े मरोड़े। ये तो संसार, किसी भी जीव का किसी भी जीव के साथ कोई भी संबंध बन सकता है। अनिल। श्री अनिल कुमार जी जैन, धन्यवाद। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मेरे पिताजी कहते हैं दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो काम देखकर भाग जाते हैं, रन अवे हो जाते हैं, दूसरे भी जो काम देखकर भाग लेते हैं, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। उन्होंने कहा बेटा तू हमेशा भाग लेने वाला बनना।
इसलिए मैं धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। मुझ में एक बीमारी है हमेशा एक्टिव रहने की, कुछ भी कहीं गलत हो तो उसको सुधारने की। पिछले 15 दिनों से मैं आपके संपर्क में हूँ। बाहरी लोगों से लगता है कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, लोगों से परिचय बढ़ा है, वे अपनी समस्या ज़रूरत को मुझसे चर्चा करते हैं। मेरे पास उनके सवालों का जवाब नहीं होता है। मैं अपनी तरफ से कुछ बोलता हूँ तो लोगों को बुरा बनता हूँ, कुछ बोलने से पहले चुप करा दिया जाता हूँ। मेरी शंका है कि क्या मेरे आगे बढ़कर काम करना गलत है? क्या जानकारी पैसे से होती है या काम करने से होती है? क्या कोई काम समाज हित में करने के लिए इंतजार करना चाहिए, दो लोग से मिलना चाहिए या चुप हो जाना चाहिए? नमस्ते गुरुदेव। देखिए, बोलना वहीं चाहिए जहाँ कोई सुनने को तैयार। ऐसी जगह बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए जहाँ लोगों को चुप करना पड़े। समझ गए? महत्वपूर्ण वचन नहीं होते, महत्वपूर्ण होते हैं वचन से जुड़े संदर्भ। हम क्या बोल रहे हैं ये उतना अर्थपूर्ण नहीं है, कहाँ बोल रहे हैं ये उतना सबसे महत्वपूर्ण है। तो अवसर के अभाव में बोला गया उचित शब्द भी अनुचित लगता है। तो कई बार लोग अतिरिक्त उत्साह में अवसर को पहचाने बिना बातें करते हैं तो लोगों की उपेक्षा और तिरस्कार के पात्र बन जाते हैं। हमें आशा है आप अवसर के अनुरूप ही बात करें और हर जगह अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखेंगे। आज के इस सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए, कुछ सूचना है? हाँ, घोषणाएं आप कर दीजिए। जो घोषणाएं हैं इधर से घोषणाएं होगी। विराम। अभी हमें मंदिर जी में भी संस्कार करने जाना है, इसलिए यहीं विराम। आप घोषणाएं कीजिए। कल विद्या दिवस गुरुदेव की प्रेरणा से जीव दया के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी वजारत का पर्चा दिया। उनके नाम में उच्चार रहा हूँ, आप तालियां बजा के अभिनंदन कीजिएगा। और भावना भाई है कि इनके भाव ऐसे बने रहें। श्रीमान संजय जी, नीलम जी, रति जी गोधा जो पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव के स्वधर्म इंद्र हैं, इन्होंने 5 ट्राली भूसा देने का भाव बनाया। बहुत बहुत साधुवाद। विजय जी, उर्मिला जी, विशाल जी, बरों जी, वैभव जी गोधा, इन्होंने ही 5 ट्राली भूसा प्रदान किया है। विमल जी, निर्मला जी, प्रतीक जी, निशा जी गोधा 5 ट्राली। नवीन जी, रिद्धि जी, अर्घ्य जी गोधा 2 ट्राली। विनोद जी, संतोष जी गोधा 1 ट्राली। सुशील जी, साधना जी, बाकलीवाल 3 ट्राली। चक्रेश जी, हेमलता जी, अमित जी, प्रीति जी जैन 1 ट्राली। मुकेश जी, कामना जी गंगवाल 1 ट्राली। मनीष जी, पायल जी शाह 1 ट्राली। प्रमोद जी, सविता जी जैन प्रयागराज 1 ट्राली। विशाल जी, रेणु जी शाह 3 ट्राली। प्रमोद जी, राखी जी छावड़ा 1 ट्राली। सुशील जी, राजुल जी जैन 1 ट्राली। अरुण जी, ललिता जी जैन 1 ट्राली। श्रीमान सुरेंद्र जी, कुसुम जी जैन 1,51,000 की राशि प्रदान की है। श्रीमान ऋषभ जी, चक्रेश जी, अमजीत जैन 1 ट्राली। श्रीमान सुनील जी, हर्ष जी, अजमेरा हजारीबाग 1 ट्राली। कांता जी, अनिल जी, मधु जी सेठी हजारीबाग 1 ट्राली। श्रीमान राजकुमार जी, मंजू जी सेठी हजारीबाग 1 ट्राली। निर्मल जी, मंटू जी जैन पुरुलिया 1 ट्राली। चंद्रकला जी, पाटनी रांची 1 ट्राली। श्रीमती निर्मला जी गोधा धन्यवाद, इन्होंने 1,05,000 रुपये 5 ट्राली भूसा प्रदान किया। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमान नरेंद्र जी, मनोज जी, मनीष जी गंगवाल 1 ट्राली। सुभाष जी, हेमा जी, सौरभ जी पहाड़िया 1 ट्राली। रंजू जी लोहाड़िया 1 ट्राली। पारस जी राजकुमार 1 ट्राली। देवेंद्र जी दिल्ली इन्होंने 1 ट्राली भूसा प्रदान किया। बहुत बहुत साधुवाद। सत्येंद्र जी धन्यवाद। नितिन जी जैन 1 ट्राली। श्रीमती तारामणि सरावगी पांड्या परिवार 1 ट्राली। मनोज जी, प्रीति जी जैन मटकुरिया 1 ट्राली। विमल जी, आदित्य जी, आयुषी रांची 1 ट्राली। श्रीमती तारा देवी, प्रमोद जी, राखी छावड़ा धन्यवाद 1 ट्राली। साथ में रजत प्रासु इन्होंने भाव बनाए हैं। छोटन लाल जी, संदीप कुमार जी जैन धन्यवाद 1 ट्राली। विकास जी, रीति जी, पाटनी रांची 1 ट्राली। मनोज जी, नेहा जी जैन दिल्ली 1 ट्राली। रचित मयंक, राकेश जैन धन्यवाद, राकेश जी जैन धन्यवाद 1 ट्राली। आनंदरा मंगला परिवार जयपुर 1 ट्राली। अजीत जी, सती जी तोतुका जयपुर 1 ट्राली। गंगवाल परिवार की बेटियां इन्होंने 1 ट्राली। एवं श्री विमल जी, सोगानी रांची 1 ट्राली। श्रीमान नरेश कुमार जी, मनोज कुमार जी, श्री निर्मल जी सेठी खूंटी 1 ट्राली। राजुल देवी अग्रवाल धन्यवाद 1 ट्राली। छोटनलाल संदीप कुमार जैन धैया धन्यवाद, इन्होंने 1 ट्राली भुट्टा प्रदान करके अपने जीवन को
जीवदया के लिए उदारता के साथ लगाया है, बहुत बहुत साधुवाद। और जिन्हें भी जीवदया के लिए राशि प्रदान करनी है वे आकर रसीद ले सकते हैं, जमा कर सकते हैं और रसीद प्राप्त कर सकते हैं।